बसंतीपुर गांव में आरब नाम का एक छोटा लड़का रहता था अपने माँ बापों के साथ। कहने को तो वो 14 साल का था, पर वो बहुत ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़का था। उसके गुण गांव के चारों तरफ, यहाँ की गांव के बाहर भी लोग गाते थे। बसंतीपुर गांव के बाहर एक बहुत ही घना जंगल था। इतना घना कि 2 लोग वहाँ घुस जाए तो एक दूसरे को देख ना पाए। कहते हैं उस घने जंगल के बीचों बीच एक सोने का घड़ा दफन था। जी हाँ, सोने का घड़ा। उस घड़े में बहुत सारी चांदी और सोने की मोहर थी। इस सोने चांदी से भरे घड़े की लालच में गांव के न जाने कितने ही लोग उस जंगल में गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। कहते हैं उस घड़े की रक्षा करने के लिए उस जंगल में एक भयंकर और भीमकाय राक्षस रहता है। जो कोई भी उस घड़े से मोहर चुराने की कोशिश करता, वो राक्षस उन्हें पत्थर बना देता था, ऐसा सुना जाता है। एक दिन अचानक आरब की दादी बहुत बीमार पड़ गई। इतनी बीमार कि उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। रह रह के जैसे दम घुट रहा था। पता नहीं कैसे जी पाएंगी। ये देखकर आरब और उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा गांव के वैद्य को हमें बुलाना चाहिए। उन्होंने फिर गांव के वैद्य को सोचा। वैद्य ने कहा, इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन बहुत महंगा है और ये तुम्हें शहर से लाना होगा। इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो सोच कर देखो क्या करोगे। आरब ने कहा, मैं जंगल जाऊंगा। दादी के इलाज के लिए सोने के घड़े से मैं मोहर लेके आऊँगा। चाहे वो राक्षस कितना भी भयंकर क्यों ना हो, मैं उनसे विनती करूँगा कि एक मोहर मुझे दे दे मेरी दादी के इलाज के लिए। उसने एक गठरी में 2 रोटियां बांधी और चल दिया। माँ रोई। बापू ने रोका, पर वो नहीं रुका। अपने साथ बापू की पुरानी तलवार लिया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल में जाते ही वो अचंभित हो गया। आंखें खुली की खुली रह गई। ये वो क्या देख रहा है? ये कौन लोग हैं जो यहाँ पत्थर की मूरत बने खड़े हैं? क्या वे वही लोग हैं जो गांव से गायब हो गए थे? पर इन सबके हाथ यूँ आगे की तरफ क्यों बढ़े हुए हैं? क्या घड़े में से मोहर निकालते वक्त ही ये पत्थर बन चुके थे? कुछ भी हो, मुझे अपनी दादी के लिए एक मोहर तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा वो सोचने लगा। अचानक पीछे एक अजीब आवाज़ हुई, बहुत ही भयंकर। उसके सामने वही भयंकर भीमकाय राक्षस खड़ा था। राक्षस ने कहा, तू इतना छोटा बच्चा है, फिर भी अपनी लालच रोक नहीं पाया। सोने की घड़े की तलाश में तू इस घने जंगल में मरने आ गया। शर्म आती है मुझे। लोग लालच में क्या क्या करते हैं
और क्या क्या सिखाते अपने से छोटों को। आरव कहता है, नहीं नहीं राक्षस महाराज, हम लालची नहीं, बल्कि हम बहुत गरीब हैं। मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, दवाई के लिए कोई पैसा नहीं है, इसलिए मैं एक मोहर लेने आया हूँ। मेरा यकीन कीजिए, सचमुच मेरी दादी बहुत बीमार है, पर इसके बदले में मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। मैं आपको अपने साथ लाए हुए सभी रोटियां दे के जाऊँगा। मेरा यकीन मानिए, इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। मेरा यकीन कीजिए, सच कह रहा हूँ मेरे राक्षस महाराज। आरव की मासूमियत और सच्चाई देखकर वो भयंकर और भीम का राक्षस बिल्कुल मोम की जैसे पिघल गया और मुस्कुराने लगा। पहली बार राक्षस ने उस सोने के घड़े को उठाया और खोलकर आरव के सामने रखा और कहा, देखो बच्चा, इसमें कोई सोना चांदी की मोहर नहीं है, बल्कि एक बेल का पौधा है, और ये पौधा संजीवनी है। इस पौधे के रस को जो भी खाता है वो आजीवन न बीमार पड़ता है, ना ही उसकी तबीयत खराब होती है। तुम एक अच्छे और सच्चे बच्चे हो और पूरा यकीन है कि तुम बड़े होने के बाद भी ऐसे ही रहोगे। आरव ने हाथ जोड़कर राक्षस को धन्यवाद कहा। आरव ने जब आँख खोलकर देखा तो ये क्या था। उसे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो राक्षस देखते ही देखते भगवान शिव के रूप में परिवर्तित हो गए। उसकी आँखों के सामने इतना उजाला, वो इतना किस्मत वाला था कि शिव ने खुद से आशीर्वाद दिया है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो शिव से जाके लिपट गया और शिव ने उन्हें ढेर सारा प्यार किया और आशीर्वाद दिया और कहा, सदा ऐसे ही सच्चे बने रहना बेटा, दूसरों की मदद करना, सबका भला करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, सदैव रहेगा। जाओ, अपने घर लौट जाओ। इस कहानी का संदर्भ ये है कि जो लोग लालच छोड़कर सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके साथ चलते हैं। जय जय।